केरल के वायनाड जिले में लैंडस्लाइड होने से अभी तक 300 से ऊपर लोगों की जानें जा चुकी हैं। कितने शव मलबे में दबे हुए हैं इसकी तो पुष्टि ही नहीं की जा सकती। 210 शव ऐसे हैं जिनकी पुष्टि हुई है, 158 तो अंग मिले हैं। किसी का हाथ मिला है, किसी का पैर तो किसी का धड़। कोई 8 किलोमीटर की दूरी पर मिला है, कोई 25 किलोमीटर की दूरी पर मिला है। ये तबाही एक दिन में नहीं हो गई है। ये तबाही का जाल बहुत सालों में बुना गया है। ये जाल राजनेताओं और बिजनेसमैनों के द्वारा बुना गया है। आपने कभी देखा है कोई धर्मगुरु, कोई राजनेता या कोई बड़ा बिजनेसमैन बाढ़ में मर जाता हो या किसी तूफान में मर जाता हो? ये सारी जान सिर्फ गरीब लोगों की ही क्यों जाती है? गरीब लोगों को ही इसका नुकसान क्यों उठाना पड़ता है? गरीब लोगों की जान लगता है टॉफी से भी सस्ती हो चुकी है। आज ये जो जान लेने की जो बुनाई हुई है, इसका मैं सारा सच आपको बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिएगा। 2010 में यूपीए सरकार ने एक गौडगिल नाम की कमेटी बनाई थी, जिससे ये काम सौंपा गया था कि जो हमारे देश के वेस्टर्न घाट हैं, जैसे गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरल, इनमें पता लगाया जाए कि अगर हम इमारतें और कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो इनपे कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा। 2011 में जब इस कमेटी ने यूपीए सरकार को अपनी रिपोर्ट दी तो उसमें उन्होंने बताया कि लगभग 75% इलाका ऐसा है जो काफी संवेदनशील है, जहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत कम होना चाहिए। यूपीए सरकार ने इस रिपोर्ट को छुपा कर रखा लगभग 6 महीनों तक। जब हाई कोर्ट का ऊपर से प्रेशर आया तो यूपीए सरकार ने एक और कमेटी बनाई, जिस कमेटी ने यूपीए सरकार के अनुसार ही यह बताया कि सिर्फ 37% इलाका ऐसा है जो संवेदनशील है, बाकी इलाकों पर काम हो सकता है, धड़ल्ले से काम हो सकता है। तो ये चीज केरल के लिहाजे से बहुत ही खतरनाक हो जाती है, क्योंकि केरल का 55% टेरन ऐसा है जो 20 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जहां पर अगर बारिश हो तो लैंडस्लाइड होना तो पक्की बात है वहां पर। और चौंकाने वाली बात तो यह भी है कि 1950 में केरल में लगभग 85% इलाका ऐसा था जो जंगल से ढका हुआ था, और 2018 आते आते लगभग 62% एरिया जंगल का साफ हो चुका है। जी हां, लगभग 62% एरिया जंगल का साफ हो चुका है। तो ये चीज किसकी अनुमति से हो गई? वहां पर राजनेता तो हर चीज जानते थे, और जो बाकी बची हुई वहां पे जमीन थी वहां पे धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है, जिसकी वजह से ही ये जो बारिश हुई है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि 2 दिन में लगभग 572 सेंटीमीटर बारिश हो गई, 28 और 29 जुलाई को। और जो अपनी केंद्र सरकार है वो कह रही है कि हमने पहले ही अलर्ट राज्य सरकार को दिया था, और राज्य सरकार का कहना यह है कि हमें अलर्ट तो मिला, लेकिन हमें रेड अलर्ट बिल्कुल नहीं मिला, हमें येलो अलर्ट मिला है। मनमुटाव हो सकता है केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, लेकिन उसका हर्जाना गरीब को ही भुगतना पड़ता है हर बार। गरीब की जान ऐसा लगता है 1 रुपए की टॉफी से भी सस्ती हो चुकी है, क्योंकि अब इसके ऊपर बैठक होगी, 4 दिन बैठक होगी, 5 दिन बैठक होगी, उसके बाद सारे शहरों को स्मार्ट शहर बताकर छोड़ दिया जाएगा। अगर केंद्र सरकार ये जिम्मेदारी ले रही है कि हमने ये रेड अलर्ट जारी किया था, तो जो दिल्ली का हाल आप देख लीजिए क्या है। वहां पर लाइब्रेरी में पानी भर जाता है सीवरेज का, वहां पर उन सबकी 3 बच्चों की जान चली जाती है। कोई अगर अपने एग्जाम की तैयारी के लिए निकलता है तो रास्ते में उसको बिजली का झटका लगता है, वो वहीं पर मर जाता है। कहीं पर हवाई अड्डे की छत गिर जाती है, उसके नीचे टैक्सी स्टैंड वाला आदमी मर जाता है। कभी लखनऊ के संसद भवन में पानी भर जाता है। तो ये कैसी व्यवस्था चल रही है, कैसा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है हमारे यहां पर गरीबी मिटाने का काम लगता है बिल्कुल नहीं हो रहा, गरीब को मिटाने का काम हो रहा है। वातावरण जो बदल रहा है उस मुद्दे पर तो बात ही नहीं होती, जो क्लाइमेट चेंज है उस मुद्दे पर तो बात ही नहीं होती, कि जो बारिश 1 महीने में होनी चाहिए वो 15 दिन में ही कैसे हो जाती है। कहां पर चूक होती जा रही है? जो बड़े बड़े अरबपति हैं वो इतना कार्बन एमिशन कर रहे हैं, जिसका सारा नुकसान गरीब लोगों को और पशु पक्षियों को उठाना पड़ रहा है। मैं आपको कहूंगा इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर करिए, जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद आपका।